हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ बिलाल वारसी। और जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात किया था कि आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आस्किंग फॉर द इंटरव्यू ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो आज हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अभी जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो जो पहला क्वेश्चंस होता है फ्रेंड्स, वो होता है कि अबाउट योर CV। पहला क्वेश्चन जो बेसिक होता है, अभी इस पे लोग केयर नहीं करते हैं। क्या होता है कि CV जब भी हम इंटरव्यू देने के लिए प्रिपेयर होते हैं तो उस टाइम में क्या करते हैं कि तुरंत जाकर के साइबर कैफ़े में हमने CV बनवाया और वो साइबर कैफ़े वाला दूसरे की CV उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया, आप उसको लेकर के चले आए और उसको ले जाकर के आपने अपने इंटरव्यूअर को दे दिया। तो उसमें जो भी आपका करियर ऑब्जेक्टिव है, आपको पता ही नहीं है कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर इंटरव्यूअर फर्स्टली जो भी होता है वो CV से होता है, क्योंकि CV में आपने अपनी सारी डिटेल्स मेंशन की होती है। तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन स्टार्ट जो होते हैं वो CV से होते हैं। आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी सारी चीज़ों को वो शो करती है। तो उस पर आपने ऐड किया हुआ है किसी दूसरे का जो भी करियर ऑब्जेक्टिव, आपने उसको ऐड कर दिया। तो उसमें क्या है कि अभी इंटरव्यूअर का पहला क्वेश्चन यही हो जाए कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपने दूसरे का उठा करके उसमें कॉपी पेस्ट कर दिया है। और जो भी उसमें डिटेल, अपनी पर्सनल डिटेल के अलावा जो भी उसमें अगले की हॉबीज़ है, आपने उस हॉबी को भी उसमें मेंशन कर दिया है। अपनी खुद की कोई चीज़ ऐड नहीं की है। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो भी आपकी CV प्रिपेयर करनी है वो आपको अपनी CV अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करनी है, ना कि किसी दूसरे की कॉपी करनी है। आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव अपने से बनाइए, 2 से 3 पॉइंट उसमें ऐड करिए, लेकिन क्लियर होना चाहिए आपको कि आप उसमें लिख क्या रहे हो। अगर बाय द वे किसी दूसरे का भी आप उसी फील्ड से ले रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो करियर ऑब्जेक्टिव में कह क्या रहा है। तो उसको आपको ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद फिर जब आपकी CV कंप्लीट होगी तो क्वेश्चन जो होंगे CV में, जो भी क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम, वो तो आपके 100% क्लियर होने ही चाहिए। समटाइम्स होता क्या है कि आपने उसमें दूसरे की हॉबी ऐड कर दिया, आपको पता नहीं है कि आपकी हॉबी क्या है, आपको पता है आपकी हॉबी क्या है और आपने ऐड कर दिया उसमें दूसरे की हॉबी। तो क्वेश्चंस उस पर आ गया कि व्हाट्स योर हॉबी, और उसके बाद उसमें मेंशन कुछ और, आप बताओ कुछ और रहे हैं। तो जो भी आप CV में अपने ऐड करेंगे वो एक्यूरेट, एग्जैक्ट ऐड करेंगे और वो अपने बारे में ही ऐड करेंगे, ना कि किसी दूसरे का कॉपी पेस्ट करना है फ्रेंड्स। तो जब आपकी CV कंप्लीट होगी और CV में जो भी आप मेंशन करेंगे वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये CV के लिए। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, जो भी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो भी इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताओ। तो जब आप फ्रेंड्स अपने बारे में बताएंगे तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने बारे में अपने आप को कितना एक्सप्लेन करते हैं। जो भी आपका इंटरव्यूअर होता है वो आपके अबाउट योर सेल्फ में आपको जज कर लेता है कि आपको उसको जॉब देनी है या नहीं देनी है। उसके बाद वो वहाँ पे सिर्फ अबाउट योर सेल्फ में आपके बारे में नहीं देखता है, वो एवरीथिंग अबाउट यू, जो भी आपके बारे में सब कुछ वहाँ से दिख जाता है। जब आप अपने बारे में बता रहे होते हैं तो उस टाइम में वहाँ पे वो इंटरव्यूअर आपको जज करता है कि आपकी कम्युनिकेशन क्या है, आप की बॉडी लैंग्वेज क्या है और आप किस तरीके उससे बात कर रहे हैं, आपकी जो बात करने का तरीका है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अबाउट योर सेल्फ में आपको बताना। और अबाउट योर सेल्फ में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं अपने बारे में क्या बताऊँ। आपने स्टार्ट किया, उसमें आपने 3 लाइन ऐड कर दिया अपने बारे में, अपनी क्वालिफ़िकेशन, उसके बाद ख़त्म कर दिया। तो फ्रेंड्स, आपका अबाउट योर सेल्फ में मैक्सिमम इतना होना चाहिए कि अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है तो आपको 3 से 4 मिनट पूरा टाइम अपने बारे में बताने में देना चाहिए। अगर उस बीच में उसका सेकंड क्वेश्चन आ जा रहा है तो वो अलग बात है कि आप उसके बारे अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो आपसे पूछ रहा है तो आप इतना अपने बारे में तैयार रखो कि आप 4 से 5 मिनट उसके बारे में बोल सको। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बताऊंगा कि आप अपने बारे में क्या क्या उसमें मेंशन करना होता है जब अबाउट योर सेल्फ आप बताते हैं। तो उसमें फ्रेंड्स आपको ऐड करना होता है, पहले तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आप अपना नाम बताएंगे और उसके बाद आप अपने फादर का नाम बताएंगे। आफ्टर दैट आप अपना एड्रेस भी बता सकते हैं, और एड्रेस नहीं बता रहे हैं तो
आप डायरेक्टली वहाँ पे अपनी हायर क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बात करेंगे, आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन टू लोअर क्वालिफ़िकेशंस बताएंगे। उसके बाद आपकी हॉबीज़ क्या है, हॉबी के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद जो भी अगर इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसके बाद फिर अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बहुत सारे लोग होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्या बताना होता है, क्या कहना होता है। तो बेसिक चीज़ें होती हैं जो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना होता है। फ्रेंड्स, उसको मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात होती है तो आप बताएंगे उसमें कि आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, आपके कितने भाई कितने बहन हैं और आपके कितने छोटे कितने बड़े भाई बहन हैं और क्या करते हैं। ये आपका फैमिली बैकग्राउंड होता है। आप इतना बताएंगे तो ये फैमिली बैकग्राउंड में काउंट होगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरव्यूअर का, जो होता है अबाउट योर जॉब प्रोफाइल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। जब आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, उसका वर्क क्या होता है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि हमने अभी लास्ट वीडियो में अपनी बात किया है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें अभी फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का बेसिक रोल जो होता है वो मीटिंग द डॉक्टर एंड जनरेट द प्रिस्क्रिप्शन, और जो भी कंपनी की अपनी खुद की स्ट्रेटजी होती है, कंपनी की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, जिसमें आपको टाइमली वर्किंग करना होता है, रिपोर्टिंग करना होता है और कंपनी की जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना होता है। उसके बाद फॉर्मेट प्रिपरेशन जो भी होता है टू जेड, और RCPA। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का वर्क होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो RCPA होता है। RCPA मीन्स मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बात किया है, फिर से मैं उसको डिटेल में बता दे रहा हूँ कि RCPA मीन्स रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट होता है, जिसमें आप नेक्स्ट मेरी लास्ट वीडियो में देखेंगे, इसके बारे में मैंने डिटेल में बात किया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस होता है, अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो आपसे बी फार्मा किए हैं या फिर डी फार्म करके आए हैं तो उसमें आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप पढ़ाई करके आए हैं तो बेसिक चीज़ें तो आपकी क्लियर होनी ही चाहिए। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स कि आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द बॉडी सिस्टम एंड हाउ मेनी सिस्टम प्रेजेंट इन द बॉडी। तो बॉडी सिस्टम्स क्या होते हैं और बॉडी सिस्टम कितने सिस्टम होते हैं बॉडी में, इसके बारे में क्वेश्चंस होता है फ्रेंड्स। तो उसमें आपको बताना होगा कि जो भी बॉडी के सिस्टम्स हैं, बेसिकली तो 11 सिस्टम होते हैं बॉडी में, तो उनके बारे में आप सबके बारे में तो डिटेल नहीं बता सकते, लेकिन जब आप 11 सिस्टम बताएंगे तो 11 सिस्टम के सबसे ज़रूरी है कि आपको सबके नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं। तो इनको आप डिटेल में, मैं भी यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता हूँ फ्रेंड्स। तो आप अगर साइंस ग्रेजुएट है तो इतना तो आपको पता ही है कि कौन कौन से बॉडी के सिस्टम होते हैं। तो सारे सिस्टम आप 11 के 11 तैयार करेंगे। उसके बाद कि इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी कि आप किसी एक सिस्टम या फिर वो जिस स्पेशलिटी से वर्क कर रहा है वो स्पेशलिटी में अगर वो गैस्ट्रो में वर्क कर रहा है तो हो सकता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछ लेता है, या फिर अगर वो रिस्पायरेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो रिस्पायरेटरी के बारे में पूछ लेता है। तो आपको मिनिमम, अगर आप पर्टिकुलर किसी सिस्टम के बारे में बात कर रहा है तो आपको उसको बताना है। नहीं फिर बहुत कभी कभी होता है कि इंटरव्यूअर का क्वेश्चन होता है कि किसी एक आप सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करिए, तो उसके बारे में आपको जब बात करनी होती है तो सपोज दैट कि अभी आपने स्टार्ट किए कि रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है क्या, अभी आप उसको एक्सप्लेन करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। माउथ होता है, नोस्ट्रिल होता है, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सारी चीज़ें जैसे भी है। तो फ्रेंड्स उसके बारे में आप डिटेल बताएंगे कि क्या क्या होता है, उस बॉडी सिस्टम के ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन का क्या रोल होता है, क्या वर्क होता है, उसके बारे में आप डिटेल किसी एक सिस्टम के बारे में पढ़ कर के जाएंगे। तब उसके बाद इंटरव्यूअर आपको लगेगा कि हाँ वो आपसे कुछ पूछा है तो आपने उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है कि व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी क्या होती है, एंड फार्माकोलॉजी में और चीज़ें जो भी होती हैं। तो फार्माकोलॉजी बेसिक आपको पता होना चाहिए कि फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच आर स्टडी अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है फ्रेंड्स एंड फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, इसके बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन, सारी चीज़ें जो भी ये प्रोसेस होता है, ये जो होता है वो फार्माकोकाइनेटिक में होता है। फार्माकोडायनेमिक में क्या होता है कि हाउ बॉडी रिएक्ट टू द ड्रग, जो भी आपकी बॉडी है वो ड्रग के साथ कौन सा रिएक्शन करती है, उसके बारे में जो स्टडी होती है वो फार्माकोडायनेमिक होती है फ्रेंड्स।
तो इसको आपको ब्रीफ डिटेल में जानना होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी कि उसके बाद भी बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन होते हैं कि ब्लड क्या होता है, ब्लड्स कितने टाइप के ब्लड्स होते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनको आप तैयार कर दिए। टी हाफ लाइफ क्या होती है, इनको थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें तैयार कर ली। अब इनको मैं अभी डिटेल में बताऊंगा तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए फ्रेंड्स मैं ये बता रहा हूँ कि अभी ये क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो आपको ऐड करने होते हैं। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर का हो सकता है कि हाउ वांट टू ज्वाइन मार्केटिंग, आप मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो इसके बारे में आपको बताना होगा कि आप क्यों मार्केटिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो उसमें आपको डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, बस ये बताना है कि जो भी अदर फील्ड्स है, अभी जैसे रिसेंटली कोविड आया था, कोविड में क्या हुआ था कि बहुत सारी इंडस्ट्री थी जो कि प्रॉपर वर्क वहाँ पे बंद हो गया था, बहुत से लोग जॉबलेस हो गए थे। बट हमारी फार्मा इंडस्ट्री उस टाइम में भी डबल डिजिट ग्रोथ की थी। तो ये एक फील्ड ऐसी है कि जहाँ पे कभी भी इसका स्कोप कम होने वाला नहीं, डे बाय डे बढ़ रहा है। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे जॉब चली जाती है तो आपको नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते करते आपको अगर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना है तो विद इन अ डे आप चेंज करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है जॉब के लिए। तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि आप मार्केटिंग में आना क्यों चाह रहे हैं, इसमें ये चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद होती है कि आप और इसके बारे में मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हैं, तो डिटेल थोड़ा थोड़ा और उसके बारे में जान लेंगे फ्रेंड्स, तो उसमें आप सारी चीज़ों को क्लियर बता पाएंगे। आज की मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो गई, इसलिए फ्रेंड्स आज इतना ही बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।